और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले दलितों को लुभाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियां दलितों को डोरा डालने को लेकर खुद को उनका हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की असली वारिस बताने तक चूक नहीं रहे। प्रदेश का चुनावी समर, दलित वोट पर नजर। दलितों का वोट किसके साथ? 2023 का चुनाव दलितों पर दाव। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे जयकारे लगाते उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया। बीजेपी को दलितों की हमदर्द पार्टी करारते रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत में अनुसूचित जाति का न केवल विकास तेजी से हुआ है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें पूरा सम्मान देने में भी केंद्र की सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। गैस कनेक्शन भी है, बैंक खाते भी हैं, आवास भी है। ये तमाम चीजें थी जो सामान्य तौर पर कमजोर तबके के लोगों को इसका लाभ मिला है। पूनिया का दावा है कि पीएम आवास से लेकर प्रधानमंत्री अन्न योजना तक का सीधा फायदा दलितों को मिला है। पूनिया कहते हैं कि मोदी सरकार बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। मध्य प्रदेश का महू बाबा साहेब का जन्म स्थान, महाराष्ट्र का नागपुर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मुंबई का इंदु मिल बाबा साहेब का राष्ट्रीय स्मारक बन रहा, लंदन का वो घर जहां बाबा साहेब ने वकालत की शिक्षा ली, दिल्ली के हलीपुर वो घर जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। बाबा साहब के जो उनके जन्म से लेकर और उनके महाप्रयाण तक की जो भूमि रही, वहाँ पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ। एक और जहां बीजेपी खुद को दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कहते नहीं थक रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उसे दलित विरोधी पार्टी बता रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव कहते हैं कि बीजेपी का दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। उन्होंने दावा किया कि सीएम गहलोत ने दलितों को एक से बढ़कर एक योजनाओं की सौगात दी है और दलितों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान बढ़ाया है। और कई फोटो वायरल हुई हैं, कई वीडियो वायरल हुई हैं, जहां इन्होंने सिर्फ बैठ तो गए वहां पर, ना खाना खाया, ना चाय पिए, ना पानी पिए। दलित विरोधी लोग हैं। किसी तरह से बाबा साहब के बनाए संविधान को जो आज सबसे बड़ा खतरा है, तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की जो बाबा साहब की आत्मा निवास करती है, उसको खतरा है। अब प्रदेश में दलित सीटों पर नजर डालते हैं। एससी के लिए 34 सीट रिजर्व है। 11 दलित विधायक बीजेपी के हैं, 20 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 आरएलपी और 1 निर्दलीय विधायक है। बसपा दलितों के भरोसे ही चुनाव मैदान में उतरती है। 2018 में पार्टी ने 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया, लेकिन बाद में सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। यही हाल पार्टी का 2008 में हुआ था, जब उसकी टिकट पर जीते सभी विधायक कांग्रेस में चले गए थे। इस बार पार्टी पूरी ताकत से काडर खड़ा कर समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने का दावा कर रही है, लेकिन राह में चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी है, जो दलित युवाओं की पसंद बनकर उभर रही है। दलित के पास बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आएगी, और उनका हित हमारे अंदर है। और ये गुंडे राज में जो गुंडेगिरी कर रहे हैं, उन सब का हम सफाया करेंगे बहुजन सरकार में। कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियों की दुकानें बंद होने वाली है और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जीतने वाली है। चंद्रशेखर आजाद जो एक तूफान की तरह दौड़ रहा है, इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होंगी। मायावती कहाँ जाएगी? मायावती जी हमारी जो लीडर हैं, बहन जी हैं, लेकिन मायावती जी भी समझ नहीं पा रही है, इसलिए मायावती जी की सीटें भी अब चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ आ चुकी हैं। दलित कांग्रेस का परंपरागत वोट है और इसे वो हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी को आरक्षण और संविधान विरोधी बताकर इस वर्ग को अपने साथ रखने का प्रयास करती नजर आती है, तो बीजेपी कांग्रेस के इस वोट को हासिल करने के लिए पंच तीर्थ से लेकर गरीब कल्याण की योजनाएं गिनाती है। इसलिए दलितों के वोट के लिए जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस से जब जब भी दलित वोट छिटका है, सीधा फायदा बीजेपी को होता आया है। मगर इस दफा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की दलित वोटों पर निगाह नहीं है, बल्कि बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, आरएलपी और ओवैसी की पार्टी भी दलित वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां दलित जाएंगे, तय है कि सरकार उस पार्टी की जरूर बनेगी, मगर जिस पार्टी से दलित दूर हुए, उसकी सूबे में सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।